हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम निबंध विधा के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। ये है हमारा आज का पहला प्रश्न। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम है। ऑप्शन नंबर ए भारत मित्र, बी प्रज्ञा मित्र, सी शिव सागर की चिट्ठियां, डी श्री शंभू के चिट्ठे। तो द्विवेदी युग के निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम है शिव शंभू के चिट्ठे। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ये चिट्ठे तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कर्जन लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में हुई है? ऑप्शन नंबर एक आलोचक के रूप में, बी एक नाटककार के रूप में, सी एक निबंधकार के रूप में, डी एक व्यंग्यकार के रूप में। तो हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति जो है एक श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में हुई है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ये केवल 6 निबंध को लिखकर श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए, 6 निबंध को लिखकर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? ऑप्शन नंबर ए राम वृक्ष बेनीपुरी, बी कुबेरनाथ का, सी विद्यानिवास मिश्र, डी हरिशंकर परसाई। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है यह निबंध संग्रह जो है ये विद्यानिवास मिश्र का है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। इनके अन्य निबंध संग्रह जैसे चितवन की छां, आंगन का पंछी और तुम चंदन हम पानी आदि इनके निबंध संग्रह हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी अध्यापक पूर्ण सिंह, सी श्याम सुंदर दास और बाल मुकुंद गुप्त। तो आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। ऑप्शन नंबर बी। इनके अन्य निबंध है जैसे सच्ची वीरता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान आदि जो है इनके पूर्ण सिंह के निबंध संग्रह है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सुलोचना निबंध संकलन है। ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल का, बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, सी बालकृष्ण भट्ट का, डी जैनेन्द्र कुमार का। तो सुलोचना निबंध संकलन जो है ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। इनके अन्य निबंध संग्रह जैसे परिहास वंचक, दिल्ली दरबार दर्पण और लीलावती भारतेंद्र हरिश्चंद्र के ये निबंध संग्रह है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर है विद्यानिवास मिश्र, बी कुबेरनाथ, सी हरिशंकर परसाई और डी इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी। ऑप्शन नंबर सी। ये सी है। ऑप्शन नंबर सी। इनके अन्य व्यंग्य परक रचनाएं जैसे ठिठुरता हुआ गणतंत्र, निठल्ले की डायरी आदि जो है परसाई जी की व्यंग्यात्मक रचना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? ऑप्शन नंबर सुगंध का, बी कला और संस्कृति का, सी राजतंत्र का, डी पूंजीवाद का। तो गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब जो है ये कला और संस्कृति का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। जबकि गेहूं जो है ये भूख का प्रतिनिधित्व करता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अशोक के फूल निबंध रचित हैं। ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा द्वारा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, सी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, डी नागा अर्जुन द्वारा। तो अशोक के फूल जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। इसके अतिरिक्त इनके अन्य निबंध संग्रह जैसे विचार और वितर्क, कल्पलता, विचार प्रवाह और कुटज आदि जो है द्विवेदी जी के निबंध संग्रह है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है। ऑप्शन नंबर है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, बी आचरण की सभ्यता, सी गेहूं बनाम गुलाब, डी भाषा शक्ति। तो संपूर्णानंद की रचना का नाम है भाषा की शक्ति। ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी। जबकि हिंदी भाषा की उत्पत्ति ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। और गेहूं बनाम गुलाब जो है ये दिनकर जी की निबंध संग्रह है। दिनकर जी का निबंध संग्रह है ये गेहूं बनाम गुलाब। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कुटज के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी कुबेरनाथ राय, डी विद्यानिवास मिश्र। तो कुटज के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर ए। द्विवेदी जी के अन्य निबंध हैं जैसे अशोक के फूल, इसका प्रकाशन 1948 ईस्वी में हुआ था। अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक के पर्व आदि जो है द्विवेदी जी के अन्य निबंध संग्रह है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर प्रताप नारायण मिश्र, बी श्रीनिवास दास, सी बालकृष्ण भट्ट, डी बाल मुकुंद गुप्त। तो शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन नंबर डी। इसका प्रकाशन 1904 से 1905 ईस्वी माना जाता है। बाल मुकुंद गुप्त जो थे ये उर्दू से हिंदी में आए थे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर ए संस्मरण, बी रेखा चित्र, सी निबंध, डी कहानी। तो कछुआ धर्म जो है यह निबंध विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर सी। यह निबंध जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा यह लिखा गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती, बी अज्ञेय, सी निर्मल वर्मा, डी शरद जोशी। तो ठेले पर हिमालय जो है यह धर्मवीर भारती जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए। इसकी रचना इन्होंने 1950 ईस्वी में किया था। 1950 ईस्वी में याद। इनके अन्य निबंध संग्रह जैसे कहानी अनकहानी, पश्यंती, मानव मूल्य और साहित्य, ये जो है धर्मवीर भारती जी के अन्य निबंध संग्रह है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी बालकृष्ण भट्ट, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी भारतेंदु। तो कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता के लेखक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर सी। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बंदेवाड़ी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए विद्यानिवास मिश्र, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी गुलाब राय, डी प्रताप नारायण मिश्र। तो बंदेवाड़ी विनायको निबंध संकलन के रचयिता हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। ऑप्शन नंबर बी। इनकी रचना जो है रामवृक्ष बेनीपुरी ने 1954 ईस्वी में की थी। 1954 ईस्वी में इसकी रचना की थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अंगद का पांव के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर हरिशंकर परसाई, बी धर्मवीर भारती, सी शरद जोशी और डी श्रीलाल शुक्ल। तो अंगद का पांव के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी। इसकी रचना इन्होंने 1958 ईस्वी में की थी। 1958 ईस्वी में किया था। इनके अन्य निबंध संग्रह जैसे यहाँ से वहां, आओ बैठो तो कुछ देर, आज जो है इनकी व्यंग परक निबंध संग्रह हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चक्कर क्लब के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर ए अमृतलाल नागर, बी नगेंद्र, सी यशपाल, डी बाल मुकुंद गुप्त। तो चक्कर क्लब के रचनाकार हैं यशपाल जी। ऑप्शन नंबर सी। इनके प्रमुख निबंध जो है इस प्रकार जैसे न्याय का संघर्ष, राज्य की कथा, बात बात में बात, ये जो है यशपाल जी के निबंध संग्रह हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? ऑप्शन नंबर ए रामवृक्ष बेनीपुरी, बी अज्ञेय, सी दिनकर, डी मुक्तिबोध। तो प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह जो है रामधारी सिंह दिनकर का है। ऑप्शन नंबर सी। रामधारी सिंह दिनकर का है। इनके अतिरिक्त इनके अन्य निबंध भी है जैसे अर्धनारीश्वर, रेती के फूल,
रेती के फूल, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य आदि जो है दिनकर जी के अन्य निबंध संग्रह हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी अज्ञेय, डी इनमें से कोई नहीं। तो विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ऑप्शन नंबर ए। इनके अन्य निबंध हैं जैसे कछुआ धर्म, गोबर गणेश और मारिस मुहि कुठाव आदि जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के निबंध संग्रह है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आलोक पर्व के निबंधकार हैं। ऑप्शन नंबर है विद्यानिवास मिश्र यहाँ पे होना चाहिए मिश्र, और हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माचवे और डी कुबेर नारायण। तो आलोक पर्व के निबंधकार जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर बी। इनके जो है अन्य निबंध संग्रह जैसे अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना आदि जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है। ऑप्शन नंबर ए बाबू श्याम सुंदर दास ने, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, सी रामचंद्र शुक्ल ने, डी रामविलास शर्मा ने। तो निबंध को गद्य की कसौटी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ऑप्शन नंबर सी। इनका मानना है कि गद्य जो है यदि लेखकों या कवियों की कसौटी है तो निबंध भी गद्य की कसौटी है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भूत के पांव किसकी व्यंग्य रचना है। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ त्यागी का, बी हरिशंकर परसाई का, सी शरद जोशी का और डी केपी सक्सेना का। तो भूत के पांव जो है ये हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचना है। ऑप्शन नंबर बी। इनके अलावा इनके अन्य जो है व्यंग्य रचनाएं जैसे पगडंडियों का जमाना, सुनो भाई साधो आदि जो है हरिशंकर परसाई जी का व्यंग्य रचनात्मक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ठलुआ क्लब किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर रामवृक्ष बेनीपुरी, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी श्रीलाल शुक्ल, डी बाबू गुलाब राय। तो ठलुआ क्लब जो है ये बाबू गुलाब राय की रचना है। ऑप्शन नंबर डी। बाबू गुलाब राय का जन्म 17 जनवरी 1988 ईस्वी में हुआ था। ये हिंदी के आलोचक एवं निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध थे 1988 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है। ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल का, बी महादेवी वर्मा का, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। तो मध्यकालीन धर्म साधना के लेखक जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर सी। इनके अन्य निबंध जैसे नाखून क्यों बढ़ते हैं, कल्पलता, अशोक के फूल आदि जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संग्रह हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और ये है हमारा आज का अंतिम प्रश्न। तो चलिए चलते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर है रामविलास शर्मा, बी नामवर सिंह, सी वासुदेव शरण अग्रवाल, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर डी। इनके इस रचना के लिए उन्हें 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट लिखें। तब तक हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।